नई शिक्षक नियमावली से नियुक्ति पर सरकार शिक्षक संघ के बीच दरार बहुत चौड़ी हो गई। सड़क पर प्रदर्शन और लगातार प्रदर्शन, लेकिन अब शिक्षक संघ न्यायालय चला गया है। पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है कि तत्काल पूरे मामले पर रोक लगाई जाए। इस समय हमारे साथ मौजूद है पटना उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता की वकील रितिका रानी। हम उनसे बात करेंगे। रितिका जी, आप लोगों ने क्या कहा है अपनी याचिका में? हम लोगों ने एक वैलिडिटी चैलेंज किया है। जो नया रूल सरकार लेके आया है 10 अप्रैल 2023 को, उसको हमने चैलेंज किया है। इसके बहुत सारे आधार हैं। पहला आधार तो ये बनता है कि जो 2019 में विज्ञापन निकला था, बहुत 2.5 लाख एप्लीकेंट्स थे जिसके, और जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ने क्वालिफाई किया था, जिनका रिजल्ट निकला था 12 मार्च 2021 में। वो अभ्यर्थी पास करके एक क्वालिफाइड होके 4 साल तक वेट कर रहे थे कि अब हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। उनको नया रूल लाकर उनकी जितने भी राइट्स थे उनका वायलेशन हुआ है। उनको एक बार भी मौका नहीं दिया गया कि वो ड्राफ्ट को एक बार पब्लिक डोमेन में रखें और जो बच्चे हैं जो इससे इफेक्ट होंगे उनसे एक बार भी ऑब्जेक्शन अपना ग्रीवेंसेस कर पाए। दूसरी बात, ये रूल जो प्रीवियसली रूल थे उनको रिपील किए बिना ये बिहार सरकार नया रूल लेकर आ गई है, जिसमें ना कि इन्होंने रिजर्वेशन का मुद्दा रखा है, EWS कैटेगरी वालों को भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, ना कि फ्रीडम फाइटर को दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे लीगल तथ्य हैं जो कि इसमें मिसिंग है। इसी आधार पे हमने वैलिडिटी चैलेंज किया ऑनरेबल हाईकोर्ट पटना में। क्या कहा है हाईकोर्ट से आपने कि क्या इस पूरे तत्काल जो अपॉइंटमेंट है उस पर रोक लगा दी जाए, या सरकार को इस पूरे मामले में जवाब देंगे? क्योंकि जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा, लेकिन आपने कहा क्या कि तत्काल रोक लगाया जाए? जी बिल्कुल, कोई भी बहाली इस नियमावली के आधार पर ना हो, तत्काल जी पूरे मामले जी। संभावना कब तक है सुनवाई की? गर्मी छुट्टी के बाद, 19 दिन के बाद। कोशिश करेंगे आप लोग जल्द? जी बिल्कुल, कोशिश पूरी होगी हमारी। पूरी वैलिडिटी को आपने चैलेंज? पूरी वैलिडिटी रूल को हमने चैलेंज किया। नियमावली जो है उसकी पूरी नई शिक्षक नियमावली की पूरी नियम जो सरकार ने लाया है, आपने उसको चैलेंज किया? जी, ऑनरेबल हाईकोर्ट में हमने पूरे रूल को चैलेंज किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीगल इश्यूज थे जो कि बिहार सरकार ने उसको कंसिडर नहीं किया है। रिजर्वेशन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। EWS को देने का जब 2019 में ऑलरेडी रूल आ गया कि आपको 10% रिजर्वेशन EWS कैटेगरी को देना है, उसके बावजूद उसके इस रूल में कहीं भी मेंशन नहीं है। और जब STET के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने जिस नियमावली पे अप्लाई किया था और वो क्वालिफाइड हैं, उसके बाद अब टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दिए और नया नियमावली लेके आए कि उन सब को फिर से री एग्जामिनेशन देना होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इस तरीके से नया रूल लाने से पहले एक बार सरकार को सारे बच्चों से, सारे जो भी इफेक्ट हो रहे हैं पब्लिक डोमेन में आपको इसको लाके रखना चाहिए, तो ऑब्जेक्शन सीक करना चाहिए था। बिहार सरकार को काफी अच्छे से पता है ये चीज कि फिजिक्स के कैंडिडेट्स में एक ऑनरेबल हाईकोर्ट में केस हुआ था जिसमें साफ साफ रोक लगा दी गई थी बहाली पे। उसके बावजूद ये नया रूल लाकर आप अपॉइंटमेंट का प्रोसीड कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक कंटेम्पचुअस एक्ट है। देखिए, सवाल कई हैं और शायद इन सवालों को रितिका जी ने उठाया है याचिका में और कहा है कि हम राज्य सरकार ने जो नियम नई शिक्षक नियमावली को लाया है, हम उसके पूरे वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं। उसके पीछे उन्होंने कारण बताया है कि जो लड़के 4 साल से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको 7वें चरण की नियुक्ति के लिए समय नहीं दिया गया, उनको एक बार भी उनको मौका नहीं दिया गया। दूसरा, इनका कहना है कि रिजर्वेशन को लेकर सरकार ने कहीं न कहीं EWS के रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके साथ साथ इनका कहना है कि जो सरकार ने नियम बनाया है उस पूरे नियम को हमने चैलेंज किया है और गर्मी छुट्टी के बाद इस पर बहस की संभावना है। पूरे मामले पर सुनवाई होगी। अब देखना है निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस पूरे मामले को उठाया गया है, अब इस पूरे मामले में माननीय उच्च न्यायालय का क्या आदेश होगा ये देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि सड़क से न्यायालय तक नई शिक्षक नियमावली फंसता चला जा रहा है। सहयोगी श्याम के साथ मुर्गुब आलम, कशिश न्यूज़, पटना।